उम्र में बड़े थे, ज्ञान में हम्म, बड़े थे, सब कुछ उनके पास राम जी से तो ज़्यादा ही था। ज़्यादा ही था, ठीक है। करेक्ट। कि 10 सरों की जो कहानी है या वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, लोगों को नहीं पता। काटते थे, सर उग जाता था, तो इस तरीके से वो 10 बार अपना सर काट देते हैं और 10वीं बार में भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। तो 6 अगर शास्त्रों की बात करोगे तो न्याय, सांख्य, योग, वैष्णव। हमारा जो भारतवर्ष है, जो महिला प्रधान हमेशा रहा है और रहना भी चाहिए। स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए उसने स्त्री का अपमान किया, तो अंततः होना। तो ऐसा भी माना जाता है, जब आपका अपना भाई जब आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। माता निद्रा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे शक्तियां दो कि मैं अगले 14 वर्षों तक ना सो। रावण ने सारे प्लैनेट्स को इस तरीके से लगाया था कि उनको लगभग अमरता का वरदान मिल चुका था। बात कर लेते हैं रावण की। हम्म, ऐसा माना जाता है कि कुल में बड़े थे राइट। रावण, बुद्धि में भी बड़े थे, उम्र में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, सब कुछ उनके पास राम जी से तो ज़्यादा ही था। ज़्यादा ही था, ठीक है। करेक्ट। बड़े भक्त थे शिव जी के। लेकिन अंततः हार जो हुई वो रावण की हुई। यस। तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि रावण की हार क्यों हुई। इतनी बुराइयां थी उनके अंदर, उसके बावजूद उनका नाम एक ब्रह्म ज्ञानी के रूप में माना जाता है। सो उनके ज्ञान को नॉर्मली लोग जानते हैं कि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि ज्ञानी वो क्यों थे। उनके 10 सरों की जो कहानी है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को नहीं पता है। जब भगवान शंकर को रावण प्रसन्न करना चाहते थे या जब उनकी तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर इतनी आसानी से प्रसन्न हो नहीं रहे थे उस तपस्या से, क्योंकि उनको पता था, देखो सारे डेमन का नेचर तो एक ही होता है। ठीक है, राक्षस तो रावण भी थे। तो वो बार बार अपना सर काटते थे, वो सर फिर उग जाता था, सर काटते थे, सर उग जाता था। तो इस तरीके से वो 10 बार अपना सर काट देते हैं और 10वीं बार में भगवान शंकर खुश हो जाते हैं और उनको उनका बोन दे देते हैं कि जो भी उनको चाहिए था। तो उनके ये 10 सर 6 शास्त्र और 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 अगर शास्त्रों की बात करोगे तो न्याय, सांख्य, योग, वैश्विक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र हैं हिंदुइज्म में, जो कि 6 सर रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 वेदों की अगर आप बात करोगे तो 4 वेदों पे आ जाते हैं हम। नॉर्मली लोगों को पता होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद उनके बाकी के 4 सरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा महाज्ञानी या महापंडित या ज्ञान का भंडार माना जाता है। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों में बड़े थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ अलग है ऐड करने के लिए तो जस्ट ऐड ऑन दिस। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो जैसे कि अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें, इसको पुरुष प्रधान तो लोग बोलते हैं आज के टाइम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से ही हमारा जो भारतवर्ष है, जो महिला प्रधान हमेशा रहा है और रहना भी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो अवहेलना की थी सीता जी का हरण करके, उनकी जो पत्नी मंदोदरी जो बार बार उनको इस कृत्य को करने से मना करती थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात की अवहेलना की। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्त्री का अपमान किया था, अपनी पत्नी का या फिर सीता माता का। लेकिन वो ये सब क्यों किया था? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक स्त्री का अपमान हुआ जो कि उनकी बहन है। ठीक है। तो स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए उसने स्त्री का अपमान किया, तो अंततः होना था। पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उनको सब ने मना किया था प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए, लेकिन वो हटी थे। यानी कि फिर उनकी सेकंड आ गया उनका जिद। बिल्कुल। तीसरे अगर मैं बात करूं, हम सबको पता है जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तो उनके साथ उनके भ्राता जी भी गए थे, लक्ष्मण जी। करेक्ट। लक्ष्मण जी हर समय अपने भ्राता के साथ रहे। लेकिन अगर उसका ही उल्टा देखा जाए, तो रावण के साथ क्या हुआ? उनका अपना खुद का सगा भाई, जिसको विभीषण कहते हैं, तो विभीषण ने राम जी का साथ दिया क्योंकि वो सत्य का साथ देना चाहते थे। तो ऐसा भी माना जाता है, जब आपका अपना भाई जब आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए तो आपकी हार होना निश्चिंत है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का सम अप मैं इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि कुल में या फिर शस्त्र में, ज्ञान में, उम्र में, सब में बड़ा होने के बावजूद भी रावण की पराजय हुई। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने क्रोध पे काबू करना चाहिए। ओके, सो आपने रावण के वध की बात करी, ठीक है, और इसी से मैं एक स्टोरी कनेक्ट करता हूँ, जो एक इंसिडेंट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और ये है मेघनाद के वध की बात। तो मेघनाद के वध को हम बहुत स्वाभाविक रूप से देख लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने मार दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था।
तो जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस पहुँचे, तो उनके राजगुरु उनके पास आते हैं, भगवान राम के पास, और भगवान राम से पूछते हैं कि वनवास कैसा रहा। वो बताते हैं सब कुछ ठीक था, युद्ध कैसा रहा। और भगवान राम बोलते हैं कि मैंने रावण का वध किया और मैंने कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। तो उनके राजगुरु कहते हैं कि आपने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान राम थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं सुन के। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण को मारना भी इतना आसान तो नहीं था। तो भगवान राम पूछते हैं गुरु जी से, लेकिन मेघनाद को मारना बहुत मुश्किल था, ऐसा क्यों? तब उनके राजगुरु बताते हैं राम भगवान को कि मेघनाद को मारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मेघनाद को एक वरदान ये भी मिला हुआ था, उसको सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 सालों तक सोया ना हो। और ये बात भगवान राम को नहीं पता थी। भगवान राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि जब हम वनवास में थे तो क्या लक्ष्मण जी तुम सोए नहीं? तो वो बोलते हैं प्रभु राम को कि भगवान मैं नहीं सोया था, क्योंकि अगर मैं सोता तो आपकी और माता सीता की पहरेदारी कौन करता? और फिर भगवान राम और आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई इंसान बिना सोए 14 सालों तक कैसे रह सकता है। लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि फिर लेकिन आपने ये कैसे किया? फिर लक्ष्मण जी बताते हैं कि जब वनवास की बात हुई, मुझे पता था कि मुझे आपके साथ जाना है। मेरी अर्धांगिनी उर्मिला ने कहा कि मुझे आप राम भगवान और माता सीता की सेवा से वंचित रखना चाहते, इसलिए आप मुझे लेके नहीं जा रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अयोध्या में रुको। और उस समय लक्ष्मण जी माता निद्रा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे शक्तियाँ दो कि मैं अगले 14 वर्षों तक ना सो सकूँ, ताकि मैं अपने भैया और माता की सेवा कर सकूँ और पहरेदारी कर सकूँ। और माता निद्रा प्रसन्न होकर बोलती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके 14 वर्षों की नींद कोई और लेने को तैयार है। और फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं उर्मिला जी को कि देखो, तुम्हें वो सुख मिल सकता है, लेकिन तुम्हें 14 वर्षों तक सोना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। और उर्मिला इस चीज़ से बहुत खुश होती है और वो 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार होती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए थे और मेघनाद का वध कर पाए थे। नहीं तो बोला जाता है कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सारे प्लैनेट्स को इस तरीके से लगाया था कि उनको लगभग अमरता का वरदान मिल चुका था। लेकिन वहाँ पे भी शनिदेव थोड़े से अलग थे, वो अपना स्थान छोड़ के निकल जाते, जिसकी वजह से रावण शनिदेव को कारावास में भी डाल देते। हाँ, ये भी एक स्टोरी बहुत प्रचलित।